नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, परमाणु एवं अणु। अगर आप पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर एलडीसी या फिर अन्य कोई भी राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, उसके लिए अणु और परमाणु जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सिलेबस में तो लगभग दो क्वेश्चन आएंगे। अगर कम आ रहे हैं 10 से 15 के बीच आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर परमाणु और अणु में से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कौन सा? परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु वास्तव में होता क्या है और ये शब्द आया ही कहाँ से। ठीक है ना, क्या बात करेंगे अपन कि ये जो परमाणु है ये शब्द आया कहाँ से और होता क्या है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, मान लो कोई भी ये पत्थर ही मान लो, कोई भी वस्तु है, जब इसको अपन तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। फिर इनको वापस तोड़ेंगे तो हो सकता है ये 4 भागों में या फिर 6 भागों में, जितने भी इसके भाग होंगे उसमें टूट जाएगा। फिर और तोड़ेंगे तो छोटे छोटे भाग बन जाएंगे इसके, ठीक है, बहुत सारे। और एक समय ऐसा आएगा इनको तोड़ते तोड़ते कि ये बिल्कुल बारीक चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, अब इसके एक कण को आगे नहीं तोड़ सकते अपन। जैसे मान लो ये इसका एक कण है तो इसको अपन तोड़ नहीं सकते अब। ठीक है, इसको कितने भी इसमें हथौड़े मार लो ये टूटेगा नहीं। तो वास्तव में अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं कि यही क्या है, एक परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक है ना। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है। कौन सा कण होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण होता है और अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब समझ सकते हो ना अपन, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। एक तो सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्मतम होगा, और कौन सा सूक्ष्मतम कण होगा जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो अविभाज्य होता है। वही क्या होता है? परमाणु। देखो अपन ने क्या किया, एक पदार्थ लिया, फिर पदार्थ पर प्रहार किया अपन ने किसी भी हथौड़े से और इसको दो भागों में तोड़ दिया। फिर इसको और इन दोनों भागों को और बड़ा पीसा, मतलब इनको किसी हथौड़े से पीटा तो ये और ज्यादा भागों में टूट गए। ठीक है, अपन नॉर्मल पत्थर ले सकते हैं इनसे। फिर इनको और तोड़ा और तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल बारीक चूर्ण बन गया। और इसका एक कण ऐसा होता है, मतलब एक कण ऐसा बन जाता है कि उसको अब आगे तोड़ना पॉसिबल ही नहीं होता। तो अपन सामान्य भाषा में उसी को कह सकते हैं कि ये परमाणु है। लेकिन जो वास्तव में जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो अपन को नग्न आंखों से नहीं दिखते। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया है कि परमाणु किस प्रकार का कण है। तो सूक्ष्मतम कण है, एक अविभाज्य कण है। तो परमाणु की जो सबसे पहले व्याख्या की थी अपने भारतीय दर्शन शास्त्री महर्षि कणाद ने। किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ होता है, जो कोई सा भी पदार्थ हो वो एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। इन्होंने भी क्या कहा था कि परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम अभाज्य कण है। और सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थों को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं वो किन किन से मिलकर बने हैं? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण से मिलकर बने हैं। और इसी कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो देखो महर्षि कणाद ने क्या बताया, महर्षि कणाद ने बताया, महर्षि कणाद ने इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भारतीय दर्शन शास्त्री महर्षि कणाद ने। ठीक है ना। लेकिन उस समय क्या था? पेटेंट का जमाना नहीं था। किसका जमाना नहीं था? पेटेंट का। तो ये पेटेंट करवाने से रहे, इसलिए जब अपन परमाणु की खोज पढ़ते हैं तो महर्षि कणाद का नाम नहीं आता। लेकिन अपने ग्रंथों में मिलता है कि महर्षि कणाद ने
कई वर्षों पूर्व ही बता दिया था कि एक सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फिर उसी समय कुछ समय बाद दो दर्शन शास्त्री और आए जो अपने देश के नहीं थे, डेमोक्रिट्स। कौन से आए, एक तो आए डेमोक्रिट्स और दूसरे इनके साथी थे ल्यूसिपस। कौन थे, ल्यूसिपस, ल्यूसिपस। तो इन्होंने इस कण को क्या नाम दिया, अब देखो अपने तो हिंदुस्तान में जो हिंदी चलती है तो महर्षि कणाद ने तो क्या नाम दे दिया, परमाणु नाम दे दिया। इन्होंने नाम दिया इसका एटम। क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, तो परमाणु नाम किसने दिया, महर्षि कणाद ने दिया। एटम नाम किसने दिया, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने दिया। ठीक है, तो जो अपन पढ़ रहे हैं परमाणु और अणु के बारे में, ये अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अपन जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, आप लोग साथ के साथ लिखते चलिए। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे आप लोग लिखते चलिए, या फिर अपने हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है ना। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका मतलब परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया, महर्षि कणाद ने दिया। उसके बाद कौन आए, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस आए, जिन्होंने इसको नाम क्या दिया, एटम दिया। अब देखो उस टाइम पेटेंट नहीं था तो ये तीनों तो रहे कि अपन इसको पेटेंट करवा ले, अपना अपना नाम इसको दे दे। लेकिन कुछ सालों बाद एक आए वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। क्या नाम था, जॉन डॉल्टन। अपना चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि जॉन डॉल्टन उस जमाने के विद्वान थे जब पेटेंट का जमाना था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली। रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली इन्होंने लिखी। ठीक है, इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत। क्या नाम दिया था, मतलब कौन सा सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। किसने दिया, जॉन डॉल्टन ने दिया। और वो सन था 1808। कौन से सन में दिया, 1808 में। इनकी जो पुस्तक थी कौन सी थी, पुस्तक रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली। उसमें एक सिद्धांत मिलता है अपन को, परमाणु सिद्धांत, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत था। यानी कि कौन सा सिद्धांत था, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत था। ठीक है ना। वो तो पहले जो आए थे वो तो दर्शन शास्त्री थे, और लेकिन इन्होंने पूर्णतया विज्ञान पर आधारित ये सिद्धांत दिया। किसने दिया, जॉन डॉल्टन ने। कौन सा सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत। अतः अपन कह सकते हैं कि परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है, परमाणु की खोज। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु की खोज। और आज की क्लास में से पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अपना कि परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डॉल्टन। क्या नाम आ जाएगा, जॉन डॉल्टन। हालांकि सन नहीं पूछते, लेकिन अगर सन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, 1808। तो देखो जॉन डॉल्टन ने कौन सी पुस्तक लिखी, रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली। ठीक है, उसमें एक अपन को सिद्धांत मिलता है परमाणु सिद्धांत, जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत था। और इसी सिद्धांत के आधार पर अपन कह सकते हैं कि परमाणु की खोज किसने की, जॉन डॉल्टन ने की। कब की, 1808 में की। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया देखो। अब अपन पढ़ते हैं जॉन डॉल्टन का परमाणु मॉडल। जॉन डॉल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, मॉडल का मतलब है प्रतिरूप। यानी कि इन्होंने आखिर परमाणु को कैसा बताया कि परमाणु किस प्रकार का होता है, दिखने में कैसा होता है। ठीक है, तो अपन को इसकी पुस्तक का पता हो गया, इनका सिद्धांत याद हो गया, इनकी खोज और इनका जो सन था कि कब खोज की थी, तो उसके बारे में। फिर इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, और परमाणु मॉडल में पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्या लिखी, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। जॉन डॉल्टन ने कि परमाणु के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है। वही बात जो पहले तीन दर्शन शास्त्रियों ने बता दी थी, इन्होंने भी यही बात बताई कि परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है,
अविभाज्य का मतलब क्या हो जाता है, जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ये कण है, इसको क्या आगे तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये क्या है, अविभाज्य कण है। इन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि परमाणु में मतलब जिस भी पदार्थ का वो परमाणु है, जिस भी पदार्थ का वो परमाणु है, उस परमाणु में उस पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। मतलब परमाणु में उस पदार्थ के उस पदार्थ के सभी गुण सभी गुण सभी गुण निहित होते हैं। सभी गुण निहित होते हैं होते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना कि जिस भी पदार्थ का परमाणु है, मान लो अपन ने शक्कर के दाने ले लिए, ठीक है, शक्कर के दाने को तोड़ा, मतलब इसका एक परमाणु ले लिया, तो इस परमाणु में वो सभी गुण होंगे जो शक्कर के दाने में होते हैं। जैसे कि परमाणु भी मीठा लगेगा, पानी में घुल जाएगा, ठीक है ना, ये समझने वाली बात है। तो परमाणु में कौन से गुण होते हैं, जो उस पदार्थ में होते हैं। पदार्थ के जितने भी गुण होंगे ना, वो केवल एक परमाणु में मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब होगा कि जो पदार्थ में जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि एक तत्व के एक तत्व के एक तत्व के सभी परमाणु एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। समान होते हैं। देखो इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट बात बताई। अपन ये तो समझ चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। कितने इस पर प्रहार कर लो, कितने भी हथौड़े मार लो, नहीं टूटेगा। यानी कि परमाणु वह छोटा सा छोटा कण है जिसको आगे नहीं तोड़ सकते। फिर दूसरी बात आती है कि परमाणु में उस पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। जैसे मैंने शक्कर का उदाहरण बताया, तो शक्कर के एक दाने में जो गुण होंगे ना, वही इस दाने के परमाणु में गुण होंगे, ठीक है। मतलब ये परमाणु जो है ये भी पानी में घुल जाएगा, ये भी मीठा लगेगा। इसके अलावा जितने भी गुण शक्कर में होते हैं वो इस परमाणु में होंगे। शक्कर मतलब चीनी, समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि परमाणु में उस पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। जैसे मान लो कागज लिया, कागज जलता है, तो कागज का अगर एक परमाणु होगा ना तो वो भी जलेगा, ठीक है ना। यानी कि समझ सकते हैं अपन की परमाणु में उस पदार्थ के सभी गुण निहित होते हैं। फिर नंबर थर्ड जो बात है, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कि जैसे कागज है, तो कागज के सभी परमाणु समान होंगे, एक जैसे जमे रहेंगे, तभी तो पूरा कागज बनेगा। तो इसके जितने भी परमाणु होते हैं ना, उनकी शकल, सूरत, रंग, रूप, आकार वगैरह सब समान रहेंगे। इसलिए अपन ने लिखा है एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात रही किसकी, परमाणु की। किसकी बात रही, परमाणु की। लेकिन ये समय था 1808 के आसपास का, ठीक है। यहाँ तक अपन को परमाणु के कि ये किस आकार का होता है, किस शेप में होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, मतलब कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है ना। केवल जॉन डाल्टन ने इतना सा बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसमें पदार्थ के सारे गुण निहित होते हैं और एक पदार्थ के सारे परमाणु समान होते हैं। तो ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, 1808 में की। परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया। इनकी किताब का नाम था रासायनिक दर्शन की नवीन प्रणाली, ठीक है। ये तीन बातें आप लोगों को याद हो गई अभी। अब देखो इतनी सी बातें अपन को पता चल गई, तो जो वैज्ञानिक फील्ड था, जो वैज्ञानिक क्षेत्र होता है, विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, उसमें हलचल मच जाती है। तो अब सभी लोग प्रयोग करने लग जाते हैं। अब प्रयोग करने लग जाते हैं तो देखो कौन सा प्रयोग करते हैं। ये देखो परिपथ से सब वाकिफ होंगे, विद्युत परिपथ सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। तो ये अपनी बैटरी है, ठीक है। ये एनोड कैथोड है। अब प्लस की तरफ तो क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। और नेगेटिव की तरफ क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है ना। तो लोग बागों ने अब क्या करने लग गया, मतलब क्या करने लग गए, वो प्रयोग करने लग गए, ठीक है। और इसको बंद कर दिया एक ट्यूब में, एनोड कैथोड किस में बंद कर दिया, एक ट्यूब में। सबसे पहले भंडारा चल रहा था भाई विज्ञान के क्षेत्र में। तो सबसे पहले कौन जीवने आए, सबसे पहले जीवने आए थॉमसन और क्रुप्स। कौन जीवने आ गए, थॉमसन और क्रुप्स, ठीक है ना। इनके नाम थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोगों को, थॉमसन एंड क्रुप्स,
दोनों जीमने आए, जीमने का मतलब है प्रयोग करने आए, ठीक है ना। अपन मजाक मजाक में पढ़ेंगे तो जीमने का मतलब है यहाँ पर प्रयोग करने आए। कौन आए? थॉमसन और क्रुक्स सबसे पहले आए, है ना। जब मतलब जॉन डाल्टन ने बता दिया था कि परमाणु होता है, अविभाज्य कण है, उसमें पदार्थ के सारे गुण होते हैं और एक पदार्थ के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, तो ये बहुत हलचल पैदा कर दी थी इसने मतलब विज्ञान के क्षेत्र में। तो फिर थॉमसन और क्रुक्स ने एक प्रयोग किया, ठीक है ना। और ये प्रयोग था कि इन्होंने एक ट्यूब में एनोड कैथोड बनाया और उसको बैटरी से लगाया, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है? कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। तो इन्होंने इनको नाम दिया, क्या नाम दिया? कैथोड किरणें। क्या नाम दिया? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें। अब यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की? किसने की खोज? कैथोड किरणों की खोज किसने की? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बताओ खोज किसने की? थॉमसन और क्रुक्स ने की। कैथोड किरणें, नाम याद रखना है। कैथोड किरणें कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है? कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन इन्होंने एक और चीज देखी कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। किस प्रकार के कणों से? ऋणावेशित। अब ये ऋणावेशित कण होते क्या है भाई? ऋणावेशित कण ऐसे कण जिन पर आवेश कौन सा हो? नेगेटिव, माइनस वाला आवेश हो, वो कौन सा कण होता है? नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव आवेश वाला कण, ऋणावेशित कण। मतलब ये जो किरणें थी ये किन कणों से मिलकर बनी थी? ऐसे कण जिन पर नेगेटिव चार्ज था, ऋणात्मक आवेश था। तो जो कैथोड किरणें होती है ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और इन ऋणावेशित कणों का क्या नाम दिया बाद में? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मतलब अपने चैप्टर में। तो इसका क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ऐसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की खोज का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन की खोज में लिखोगे थॉमसन। क्या लिखोगे? थॉमसन, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने दो क्वेश्चन बन गए इम्पोर्टेंट केवल एक स्लाइड में, ठीक है। देखो थॉमसन और क्रुक्स आए, एनोड कैथोड बनाया इन्होंने और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की इन्होंने एक चीज देखी कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर एनोड की तरफ भागी भागी आ रही है, ठीक है ना। ये दो ही किरणें नहीं है, यहाँ बहुत सारी अनंत किरणें आ रही है, अनंत किरणें ऐसी आ रही है। तो किधर से किधर आ रही है? तो कैथोड से एनोड की तरफ। अब कैथोड से आ रही है इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया इसका? कैथोड किरणें नाम दे दिया। अब इन्होंने और ध्यानपूर्वक इसको देखा तो इन्होंने देखा कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। ऋणावेशित कण जिन पर माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस होता है, एक जीरो उदासीन वाला चार्ज होता है, ठीक है, जानते हो। तो जो नेगेटिव आवेश वाले कण थे फिर उनको क्या नाम दिया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? फिर थॉमसन को। यही थॉमसन है जो क्रुक्स के साथ आया था। तो थॉमसन। अब अपन को यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, कैथोड किरणों की खोज किसने की? थॉमसन और क्रुक्स ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है और अपने हिसाब से अपने नोट्स में लिखना है। इसके बाद फिर कुछ और वैज्ञानिक आए। कौन आए? देखो एक आया गोल्डस्टीन। कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, इनके नाम वैसे ही काम, ठीक है। गोल्ड, इन्होंने भी सेम अब देखा देखी तो करेंगे ही, सही वही किया। एनोड कैथोड बनाए, बैटरी से जोड़ा और इसको एक ट्यूब में बंद कर दिया। ऐसे ट्यूब में इन्होंने बंद कर दिया और ये प्लस या माइनस, प्लस की तरफ क्या होता है? एनोड होता है और माइनस की तरफ क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है। अब जो चीज पहले कौन देख चुके थे? क्रुक्स और थॉमसन। इन्होंने उससे उल्टा देखने की कोशिश की। इन्होंने क्या दिखा कि कुछ किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ भी जा रही है। कहाँ से निकलकर? एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ भी जा रही थी।
ऐसे जा रही थी, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ तो आ रही थी। इनको पता था कि क्रुक्स और थॉमसन ये पता लगा चुके हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ किरणें आ रही है, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या बताया कि एनोड से कैथोड की तरफ भी कुछ किरणें जा रही है। तो एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाली जो किरणें हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जो किरणें जाती है उनको बोलते हैं एनोड किरणें। क्या बोलते हैं? एनोड किरणें। क्या बोलेंगे इनको? एनोड किरणें बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनोड किरणों की खोज किसने की। एनोड किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, एनोड किरणों की यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपने, ये पूछे जाते हैं। जितनी भी खोज है ना, ये खोज करता है, ये सब पूछे जाते हैं। अब इन्होंने एक और चीज देखी कि जो एनोड किरणें हैं, एनोड किरणें हैं, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। कौन से कणों से मिलकर बनी है? धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, धनावेशित कण। और बाद में इन्हीं धनावेशित कणों का क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बन गया, प्रोटॉन की खोज किसने की? आप लोगों के सामने प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। देखो अपन के 5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। एक तो पहली है परमाणु की खोज, किसने की? जॉन डाल्टन ने की। उसके बाद अपने आए कैथोड किरणें, कैथोड किरण। कैथोड किरणों की खोज किसने की? कैथोड किरणों की खोज की थी क्रुक्स और थॉमसन ने। फिर उसके बाद आया अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। उसके बाद आई अपनी एनोड किरणें, एनोड किरणें, एनोड किरणों की खोज की गोल्डस्टीन ने। उसके बाद आया अपना प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज भी किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और इनको आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लोगों ने जैसे ही ये सब पता चला कि जो अपना परमाणु होता है, अपना जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसमें प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, मतलब परमाणु किससे मिलकर बना है? जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो वास्तव में ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं उस परमाणु के अंदर, और इस परमाणु की शेप कैसी होगी? तो यही बताने के लिए कुछ विद्वान आगे आते हैं। सबसे पहले तो यही आ जाते हैं थॉमसन। कौन आ जाते हैं? थॉमसन। थॉमसन ने परमाणु का मॉडल बनाने की कोशिश की थी। क्या? थॉमसन का परमाणु मॉडल, का परमाणु मॉडल। यहाँ से समझने वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। पहले तो रटने वाली बातें थी। परमाणु मॉडल, देखो रटने वाली बातें सबको याद होती है, लेकिन समझने वाली बातें कुछ कुछ को ही याद होती है। ठीक है ना। थॉमसन का परमाणु मॉडल, और ये परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने 1898 में। कब दिया था? 1898 में। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अपना परमाणु होता है, परमाणु एक गोलाकार, किस आकार का? गोलाकार आकार का। देखो कैसे मैं बनाऊं, ऐसे एक गोलाकार धनावेशित गोला होता है। धनावेशित का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है ना। ये आवेश आवेश तो समझ में आते हैं ना आप लोगों को। धनावेश का मतलब होता है ये पॉजिटिव आवेश है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और इसमें जो ऋणावेशित कण होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से बिखरे होते हैं। जैसे तरबूज में बीज बिखरे होते हैं ना जगह जगह, वैसे इसमें ऋणावेश बिखरा होता है। चाहे जाए, इनको जहाँ जगह मिलती है ना वहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये सब जगह क्या है? इसमें सब जगह प्लस चार्ज है, अंदर बाहर, मतलब पूरा। बाकी ये केवल ये नेगेटिव है, बाकी सारा पॉजिटिव है। लेकिन जितना नेगेटिव रहेगा उतने ही पॉजिटिव रहेंगे। ये सब तो अपन जानते हैं बचपन से। तो ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया। किसने बताया? थॉमसन ने। और जो यहाँ प्लस है ये प्रोटॉन है, और जो माइनस है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी तक 2 ही कणों की खोज हुई थी, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने की। तो 2 ही कण इन्होंने बताया कि अपने परमाणु मॉडल में कि ये पूरा एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें कौन बिखरे होते हैं? ऋणावेश बिखरे होते हैं जगह जगह। जैसे तरबूज में बीज बिखरे होते हैं ना, वैसे इसमें
ये बिखरे होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब इन्होंने क्या बातें बताई वो अपन पढ़ते हैं। देखो, इन्होंने बताया कि जो जो धनावेशित गोला होता है, ये धनावेशित गोला, इसका जो आकार होता है या इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर आकार। ठीक है, ये रटने वाली बात है, इसको रटो, इसको कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, एक बात याद हो गई। दूसरी बात, ये किस प्रकार का गोला है? यह है धनावेशित गोला। कैसा गोला है? धनावेशित, मतलब इस पर किस प्रकार का चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, धनावेशित गोला। अब देखो, जिधर थॉमसन रहते थे ना, उधर काजू कतली तो चलती नहीं होगी, नहीं चल रही है, काजू कतली तो अपने इंडिया में चलती है। उधर एक मिठाई चलती है प्लम पुडिंग। कौन सी चलती है? प्लम पुडिंग। अब इस प्लम पुडिंग में क्या होती थी? ऐसी मतलब गोलाकार मिठाई होती थी जिसमें इलायची के दाने या फिर अन्य जो भी दाने होते थे वो ऐसे बिखरे रहते थे। तो उन्होंने, जो थॉमसन थे, उन्होंने इस गोले की तुलना किस मिठाई से की? प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की। ठीक है, ये क्या है? एक मिठाई है। क्या है? मिठाई। तो इससे तुलना की प्लम पुडिंग से। तो इसीलिए जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इस नाम से ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। कब दिया? 1898 में। ऐसी बातें अगर याद भी नहीं रहती है तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पूछी जाती है क्योंकि ये थोड़ी अपर लेवल में जाती है कि इसका आकार 10⁻10 मीटर होता है। धनावेशित गोला आपको याद रखना है और ऋणावेशित में ऐसा बिखरा रहता है जैसे अपन गर्मियों में तरबूज खाते हैं, तरबूज में से बीज निकाल निकाल के खाते हैं ना, जगह जगह उसमें बीज बिखरे रहते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें ऋणावेश बिखरा रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिखरा रहता है। अब अपन तो भारत के हैं, अपन भारत वाले प्लम पुडिंग को तो जानते हैं नहीं, अपन जानते हैं तरबूज। क्या जानते हैं? तरबूज। यानी कि तरबूज में जैसे बीज बिखरे रहते हैं वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, इसलिए अपन ने इसको नाम दे दिया तरबूज मॉडल। क्या नाम दे दिया? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल। ठीक है, इसी मॉडल का एक और नाम है रेजिन मॉडल। क्या नाम है? रेजिन मॉडल। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 2 ही बनते हैं कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया? 1898 में दिया। और एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। कब दिया? 1898 में दिया। इसके अन्य नाम तरबूज मॉडल और रेजिन मॉडल आप लोगों को याद रखने हैं। तो अब थॉमसन ने बताया था अपने पास किस परमाणु की खोज हो गई थी। ठीक है, जो कि किसने की थी? परमाणु की खोज किसने की थी? बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ। और इसके बाद जो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन पढ़ा और प्रोटॉन पढ़ा। ठीक है ना, परमाणु के अंदर क्या क्या मिल गए अपन को? इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए। ठीक है ना। अब जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले, इनको किस प्रकार से अरेंज किया, वो मॉडल किसने दिया? सबसे पहले थॉमसन ने दिया। कब दिया? 1898 में दिया। ठीक है ना। इन्होंने इसकी तुलना की थी एक मिठाई से जिसका नाम है प्लम पुडिंग, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल या रेजिन मॉडल। धनावेशित गोला होता है, 10⁻10 मीटर आकार का होता है। तो ये था अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थॉमसन के बाद एक और आते हैं रदरफोर्ड साहब। कौन आते हैं? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इनके परमाणु मॉडल में इन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें एक प्रयोग किया था जिसका बहुत ही फेमस नाम है, उसको कहा जाता है एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।
देखो इस नाम से यह प्रयोग लगभग सैकड़ों बार पूछा गया होगा परीक्षा में। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। अब आजकल क्या होता है, इनके जो शिष्य थे, मतलब इस प्रयोग करने में अकेले नहीं थे, इनके दो शिष्य भी साथ थे, तो उनके नाम भी पूछे जाने लगे हैं। उनके नाम थे, एक का नाम था गीगर, ठीक है, एक का नाम था मार्सडन। क्या था? मार्सडन। तो इनके शिष्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड के साथ अन्य शिष्य कौन थे? गीगर और मार्सडन। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इनके शिष्य कौन कौन थे? गीगर और मार्सडन थे। ठीक है ना। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड और गीगर मार्सडन। ठीक है ना। इन्होंने देखो प्रयोग में क्या किया था। प्रयोग में इन्होंने किया, सबसे पहले तो एक वृत्ताकार पर्दा बनाया। ठीक है, क्या बनाया? और इसमें एक सोने की पतली पन्नी ऐसे लगा दी। ठीक है ना। अब इधर से अल्फा कणों की इसमें इसमें इन्होंने क्या की? बौछार की। अल्फा कण जा रहे हैं, अब इस सोने की पतली पन्नी से टकराएंगे। क्या करेंगे? टकराएंगे। तो क्या होगा? देखो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर विक्षेपित हुए। ठीक है, जैसे उधर हुए तो इधर भी होंगे, समझ रहे हो? कुछ ज्यादा ही विक्षेपित हुए। ठीक है, कुछ और ज्यादा विक्षेपित हुए। अब देखो इसको पता कैसे लगा कि अल्फा कण यहाँ जाकर टकरा रहा है, ये अल्फा कण यहाँ जाकर टकरा रहा है? तो इन्होंने इस पर्दे पर किसकी पुताई की थी? जिंक सल्फाइड की। किसकी पुताई की थी? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की पुताई क्यों की? क्योंकि जहां जहां अल्फा कण टकरा रहे थे वहां एक लाइट जल रही थी। लाइट मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। तो उनको पता लग रहा था कि यहाँ अल्फा कण जाकर टकरा रहा है, और यहाँ से अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। मतलब जैसे AK-47 से गोलियां निकलती ना, वैसे इसमें से अल्फा कण निकल रहे हैं और सोने की पतली पन्नी पर टकरा रहे हैं। तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल रहे हैं, कुछ थोड़े से विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा। अब इन्होंने बताया कि हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण इस ऐसा था जो वापस टकरा कर लौट गया। ठीक है, वापस आ गया। यानी कि अगर इसको अपन बनाए तो इन्होंने एक चीज बताई कि परमाणु का जितना भी धनावेश होता है ना, वो परमाणु के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? परमाणु के केंद्र में होता है। तो इन्होंने परमाणु का सबसे पहले ऐसा चित्र बनाया था कि इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर घूमते हैं और सारा धनावेश, परमाणु में जितना भी धनावेश होता है वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? केंद्र में। और इस केंद्र को इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक। अब समझ गए होंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कितनी खोजें पढ़ ली होगी आज अपन ने? तो इन सारी खोज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि उनमें से एक न एक तो अवश्य पूछी जाती है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो इसी जो सोने की पतली पन्नी है उसका अपन ने एक परमाणु दिया। अब जैसे यहाँ से कौन आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं अल्फा कण। ठीक है ना। इस प्रयोग को अपन बारीकी से देख रहे हैं इधर कि अल्फा कण आ रहे हैं। अब जो अल्फा कण नाभिक से आएगा, अब अल्फा कण भी कौन से चार्ज होते हैं? प्लस। और प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या होगा? वापस घूमकर इधर आ जाएगा। यानी कि हजारों अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था कि वो वापस टकरा कर आ गया। तो इन्होंने क्या बात कही? देखो ध्यान से सुनना। इन्होंने एक चीज कहा कि हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था कि वो वापस टकरा कर लौट आया। इसका क्या मतलब समझते हो? अल्फा कण बहुत भारी चीज है। अल्फा कण का टकरा कर लौट कर आना बहुत ही, मतलब कहते ना कि सोच नहीं सकते कोई भी। तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लो 15 इंच की तोप से कोई गोला छोड़ा है, तोप होती ना आर्मी के पास, तो 15 इंच की जो तोप है उससे कोई गोला छोड़ा जा रहा है इधर, तो वो एक मात्र कागज से टकराकर वापस लौट आ रहा है। अब सोचो
कोई 15 इंच की तोप से कोई गोला छोड़ा जा रहा है और कागज से टकराकर वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो उन्होंने इस सोने की पतली पन्नी को पहले कैसा समझा था कि कागज ही है, लेकिन एक अल्फा कण इसे टकराकर वापस आ गया, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, तभी तो टकराकर लौट कर आया। ठीक है ना। तो इस ताकत को, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अल्फा कण जो है वो प्लस चार्ज है, यानी कि जो नाभिक सॉरी जो परमाणु होता है उसका सारा धनावेश एक जगह इकट्ठा रहता है, और एकता में तो क्या होती है? शक्ति होती है। तो इसने अल्फा कण को वापस भेज दिया। तो इसको जो इकट्ठे धनावेश का नाम क्या दिया इन्होंने नाम दिया नाभिक। और नाभिक की खोज हो गई। नाभिक की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या बातें सीखी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें कौन सा प्रयोग किया इन्होंने? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड। इनके शिष्य थे गीगर और मार्सडन थे। और इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में पर्दे पर किसकी पुताई की? जिंक सल्फाइड की। ये भी पूछा जाता है, जिंक सल्फाइड की। ठीक है ना। यानी कि इसका सूत्र होता है ZnS। यहाँ से पूछा क्या क्या जाएगा आप लोगों से कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इनके शिष्यों का नाम पूछा जा सकता है, गीगर, मार्सडन। जिंक सल्फाइड पूछा जा सकता है आपसे कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में पर्दे पर किसकी पुताई की थी? जिंक सल्फाइड की। ठीक है। और नाभिक की खोज यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसने की? रदरफोर्ड ने की। तो अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक तो थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। ठीक है ना। किसका पढ़ा? थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड का। ठीक है ना, रदरफोर्ड का। तो यहाँ से थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तरबूज की तरह बिखर रहे। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो समझ में आने लगा लोगों के, और तब से यही परमाणु का यही चित्र अपने चलन में आने लग गया, जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। देखो ऐसा, और इसमें सारा धनावेश बीच में रहेगा, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और इस पर बनाते हैं ये क्या है? सारा धनावेश एक जगह इकट्ठा रहेगा, नाभिक, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ होते हैं। ठीक है। तो ऐसा किसने बताया? रदरफोर्ड ने। और ये इसका नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। ठीक है। तो अब शुरू से चलते हैं, अपन ने आज क्या क्या सीखा, जो इम्पोर्टेंट बातें थी अपने। सबसे पहले तो बात आती है परमाणु। परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की? जॉन डाल्टन। ठीक है। अब परमाणु के अंदर जो इन्होंने देखा कैथोड किरणें, क्या देखी? कैथोड किरणें। कैथोड किरणों की खोज की थी किसने? सबसे पहले जीव में कौन गए थे? क्रुक्स और थॉमसन। ठीक है। उसके बाद कैथोड किरणें किनसे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में भी कौन आ जाएंगे? थॉमसन आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन साहब आए थे, जिन्होंने एनोड किरणों की खोज की। एनोड किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और जो एनोड किरणें होती है ये भी धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम दिया था प्रोटॉन। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन की खोज में भी कौन आ जाएंगे? गोल्डस्टीन आ जाएंगे। ठीक है। और नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। किसने की है नाभिक की खोज? रदरफोर्ड। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो धनावेश जो कण थे वो तो अब केंद्र में इकट्ठे हो गए सारे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, या फिर कहाँ रहते हैं? तो इसके बारे में किसने समझाया? ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए JBP क्लासेज के साथ। थैंक यू।